हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई आप लोगों को पता होगा कि आज वजीरेक्स का सेकंड टाउन हॉल सेशन था, तो उसको मैंने लाइव अटेंड किया है और उसके अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस हुई है, जो भी वजीरेक्स के जो लीगल एडवाइजर थे, जो भी प्लान शेयर किए यहाँ पर, वो सारे के सारे प्लान आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो वजीरेक्स का जो हैकर था जिसने क्रिप्टो चोरी की थी वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर से, उसने आज ही के दिन 5000 इथेरियम टोरंटो केस के ऊपर ट्रांसफ़र किए और काफ़ी पिछले दिनों से देखा जाए तो वो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर इथेरियम ट्रांसफ़र किए जा रहा है, लगातार यहाँ पर इथेरियम ट्रांसफ़र किए जा रहा है। तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ की जो वजीरेक्स के ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वजीरेक्स यूजर्स के साथ यहाँ पर अपडेट शेयर कर रहा है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी दिनों से हमें कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही है। तो ये दो चीज़ें वजीरेक्स के यूजर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें इनसे देखने को मिलती है और वजीरेक्स के यूजर्स का हौसला गिरता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि वजीरेक्स का जो यहाँ पर आज टाउन हॉल सेशन था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस डिस्कशन के अंदर, इस टाउन हॉल डिस्कशन के अंदर ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो विड्रॉल के बारे में या रिकवरी के बारे में ज़्यादा कोई चीज़ें डिस्कस नहीं की गई है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इस वीडियो के अंदर या इस डिस्कशन के अंदर यहाँ पर डिस्कस की गई है, शेयर की गई है, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टाउन हॉल के अंदर जो मेन मुद्दे की बातें डिस्कस हुई है वो मैं आपके साथ सीधा शेयर करता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो जेनमाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ओनली INR को कंट्रोल करती है और इंडिया के अंदर इसको कंट्रोल करती है। और दूसरी जो इसकी जेटाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी वीडियो के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो क्रिप्टो को कंट्रोल करती है। तो वो कंपनी है, वो इस वजीरेक्स को रीस्ट्रक्चर करने की प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है और रीस्ट्रक्चर करके आपका जो 45% क्रिप्टो चोरी हुआ है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो वजीरेक्स की सिंगापुर वाली पेरेंट कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, वो वजीरेक्स की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम कर रही है और रिकवरी की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर उसने जो अपना प्लान है वो शेयर किया है, तो वो प्लान कुछ इस तरह से है। पहली चीज तो उन्होंने ये बताई है कि हम इस प्रोसेस को, यानी कि जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसको ज्यादा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने फास्ट डेट तो बताया इस चीज को, लेकिन कम से कम उन्होंने कहा है कि 6 महीने इस चीज के अंदर लगेंगे। अब 6 महीने लगने के बाद भी इस चीज का उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी है। पहली चीज तो उन्होंने ये बता दी कि इसके अंदर भी अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है तो क्रेडिटर्स और जो कोर्ट है इसको अप्रूव कर देता है, उसके बाद जो वजीरेक्स के क्रेडिटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैपेबल माना जाएगा। अगर यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है तो कैपेबल नहीं माना जाएगा, और तब तक नहीं माना जाएगा जब तक बाइनेंस का और वजीरेक्स का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं होता, और इस डिस्प्यूट को क्लियर होने में उनको सालों लग सकते हैं। ये चीज भी उन्होंने क्लियर कर दी है। अब यानी कि इसका मतलब ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा और क्रेडिटर के द्वारा अप्रूव हो जाती है तो वो आपकी जो 55% क्रिप्टो है उसको आपके हिसाब से वो आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है तो आपकी 55% क्रिप्टो को वो अपने हिसाब से आपको देंगे, और वो भी तब देंगे जब बाइनेंस का ये जो केस चल रहा है वो सोल्व होगा, और इस केस में भी उन्होंने बताया कि सालों लग सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने बताई है कि फेयरनेस रखी जाएगी, यानी जो सभी क्रेडिटर्स हैं, जो वजीरेक्स के क्रेडिटर्स हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनके साथ में यहाँ पर जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है उनको रखा जाएगा। तो भाई आज के इस लाइव टाउन हॉल सेशन को अटेंड करने के बाद में मुझे मतलब कि दो बात यहाँ पर और नई बात लगी है। वो दो बात ये है कि पहली चीज तो इन्होंने ये बताई कि 2021 और 2022 का जो इनका प्रॉफिट था वजीरेक्स का, जो कि 108 मिलियन का प्रॉफिट था, वो ना तो निश्चल शेट्टी के पास में आया और ना ही जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के पास में आया। वो प्रॉफिट बाइनेंस के पास में था और बाइनेंस ने उसको खर्च कर दिया है मार्केटिंग के ऊपर। तो एक चीज तो इस टाउन हॉल सेशन से ये पता लगी है, और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है इसको कम से कम मिनिमम 6 से 8 महीने लग सकते हैं कंप्लीट होने में। तो भाई आज के टाउन हॉल सेशन से दो इंपॉर्टेंट बातें मेरे को लगी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, और इन्होंने इस सेशन के अंदर बाकी कोई भी चीजें शेयर नहीं की है कि कब ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, विड्रॉल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और रिकवरी के लिए बाकी क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इन्होंने कुछ भी शेयर नहीं की है। तो मेन मतलब की बात मैंने आपको शेयर कर दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसे और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।